प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया, नई ताकत दी, नई बुद्धि दी, नई समझ दी, ताकि परमेश्वर जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है, हम उसकी महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे पास है उसको हम कर सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हिम्मत टूटे तो मेरी बातों को याद रखना और प्रार्थना करना, दुआ करना, मैं तेरे संग रहूंगा। संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, XYZ जो भी आपके रिलेशन में, सभी आपका साथ छोड़ दें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी हिम्मत टूटे याद रखना, जब परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है, एक नई आशीष दे सकता है, एक नई सुबह दे सकता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन दे सकता है, एक रोशनी दे सकता है, आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर कि जब आपकी हिम्मत टूटे तो क्या परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं याकूब के पत्र जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन में लेखक दुख के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है जीवन के चिंताओं से पीड़ित होना। याकूब लिखते हैं, क्या तुम में से कोई भी दुख में है वह प्रार्थना करे। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है तो वह प्रार्थना करे, विनती करे। हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की जब हिम्मत टूटने लगे तो आपको विश्वास रखना है। याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीज़ों को लिखा भी और अपने जीवन में देखा भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। इस सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से आपने प्रार्थना किया था और इस समय सुबह पहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरीके जब हमारे जीवन दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो हमारा कोई सहारा होना चाहिए। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, भागने लगते हैं, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो डरना नहीं है, आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रार्थना जरूर सुनेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हमें कहता है, शांत वातावरण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। यदि हम शोर शराबा में प्रार्थना करेंगे तो आधी बात बाहर की सुनाई देगी और आधी बात आप प्रार्थना की सुनेंगे, आधी बात अपने मन को एकाग्र करने में लगाएंगे तो कहीं की आप नहीं होंगे। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने मन में प्रार्थना करें या फिर बोल करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में बोलें, दूसरों की बातों को ना सुने। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में अपने दिल को जब हम खोल करके बोलते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, मैं डरा हूँ, मेरी आज हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग करता है और आपके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करता है। जैसे लिखा भी गया है, परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म की बातें मतलब गलत बातें जो परमेश्वर के शिक्षा के विरुद्ध है, यदि वो बातें मैं रखता हूँ, दाऊद ने कहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें अपने हर प्रकार के दुश्मनों को, हर प्रकार के दोस्तों को हमें क्षमा कर देना चाहिए किसी भी हालात में, भले वो आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें ताकि आपके जीवन में प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे सके, बरकत दे सके। क्योंकि इसी तरीके नीति वचन लिखा जाता है, नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आपको हिम्मत आपके टूटने लगे, जब भी आपका काम धंधा, बिजनेस, जॉब, XYZ जो भी आप करते हैं,
कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको रुकावटें आने लगी, परेशानियां आने लगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैनी तो बिल्कुल नहीं लाना है। आपको एक जगह शांत बैठना है और हमारी बातों को या परमेश्वर की बातों को आप सुने, जो बाइबल में लिखा गया है, ध्यान से सुने। पूरा सारा चिंता आप छोड़ करके उस बात को पहले ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन कहता है। ऐसी हालात, ऐसी मुश्किल में जब लोग आ जाते हैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास रखना। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिभाषा को परमेश्वर समझता है, हर प्रकार की आपकी भाषा को समझता है, हर प्रकार की आपकी चाल चलन को रखता है, देखता है। तो परमेश्वर क्या आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की हिम्मत में आपको ताकत, आपको सहारा नहीं देगा? आज देगा परमेश्वर आपके जीवन, यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना अविश्वास है, जिसे प्रार्थना बेकार हो जाती है। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल की प्रेरणा और परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करना प्रार्थना में बाधा डालना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना, आपको भरोसा रखना, क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे अंतिम देखना चाहूँगा, मैंने दुनिया में यह भी देखा है, ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला, दौड़ में हमेशा जीतने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा या काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका यीशु मसीह के नाम से इनके घर में ही, इनके बिजनेस में, इनके काम में, इनके परिवार में, इनके किसी भी चीज़ में है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने मन में बोलिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा इस समय दर्द को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त रिलीव हो, इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उसे छुएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज, जिनके मन में किसी प्रकार की ऐसी संख्या है यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज वो ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा और कोई अन्य जो मुझसे जलन रखता है, ईर्षा करता है, आज वो मेरे जीवन में काला जादू, अनेक प्रकार का टोना टोटका जो भी किसी प्रकार का है, वो हर प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से उन्हें आज़ाद कर, उन्हें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके रसूल या जिनके गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार की चीज़ों में जो आज डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आज वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंता यीशु मसीह के नाम से। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संभाल कर रखें। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दी, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त किया, उन्हें आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनको लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह के। जिनको फीवर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है दवा करा करके, लेकिन उनका रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं आता यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता
चिंताएं, आज जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपके छूते ही वो ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से किसी वक्त हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनके माता पिता ये चिंता करते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, आज वो मेरी बेटी है, क्या वो सही रास्ता सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप अच्छी से देखने वाले, उनके घर परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो संकट, वो दुख, वो परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जंजाल, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर को उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें एक मार्ग दे, उन्हें रास्ता दे बता पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा काम कर सके, अपने घर परिवार और समाज के लिए अच्छे काम कर सके। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने लोग चिंता में बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये काम नहीं मिलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन बेरोजगार बैठे उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाल प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करें और विनती के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आगे चल करके वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता की हर तरीके से देखभाल कर सके। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते किसी वक्त, इसी घड़ी आज हर एक मसीह भाई बहन चंगा होगा, चाहे वो किसी प्रकार के हालात में आप क्यों न हो। आप बेड में लेटे, आपकी दवा चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि जितने लोग संयम और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीज़ों को आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज इसी वक्त उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने मेरी बहनें हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से 90 वर्ष की आयु में सारा को आपने पुत्र दिया था, वैसे आज इन हर एक बहनों को ब्लेसिंग करे, आशीष दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर उनको आशीष मिले, बरकत मिले और आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज जितने दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, आज जो चल नहीं पाते, पैरों से हाथों में जकड़न है, ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों के जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप पिता परमेश्वर, आते जाते घर में रहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर वक्त उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें संभालते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आप भी आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा दुख आपके जीवन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर कर उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बेटे और बेटियों को आप छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने रोते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश यीशु मसीह के नाम से, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थना को सुना और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग किया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष दे चुका है, हमें विश्वास रखना है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप जो भी 10-5 भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना जो भी है गवाही है, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सअप के जरिए भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से उसमें आशीष देगा, बरकत देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।